चलिए सवाल देखिए, कह रहा है कि अगर हम डिस्काउंट देते हैं एक आर्टिकल पर 40% का और सेलिंग प्राइस और डिस्काउंट परसेंटेज कह रहा है बराबर हो, नहीं सेलिंग प्राइस 40% सेलिंग प्राइस का हमने डिस्काउंट दिया है और जो डिस्काउंट परसेंटेज है वो प्रॉफिट परसेंटेज के बराबर है, तो हमें बताना है कि जो रेशियो होगा डिस्काउंट का कॉस्ट प्राइस से वो कितना होगा। बहुत ही अच्छा सवाल है, देखिएगा ध्यान से। यहाँ मैंने कहा सेलिंग प्राइस है, ये हमारा मार्क प्राइस है, ये हमारा कॉस्ट प्राइस है। अब कह रहा है कि जो डिस्काउंट तुमने दिया है ना वो किसके बराबर है पता है? सेलिंग प्राइस का 40% है। तो अगर मैं सेलिंग प्राइस को 5 मान लूं तो हमारा डिस्काउंट इसका 40% यानी 2 यूनिट का है, यानी मार्क प्राइस 7 यूनिट हो गया, पहली बात। एक चीज और बोल रहा है कि जो डिस्काउंट परसेंटेज है वो प्रॉफिट परसेंटेज के बराबर है। बताओ मुझे डिस्काउंट परसेंटेज कितना है? डिस्काउंट परसेंटेज की गणना हमेशा मार्क प्राइस के बेस पर होती है। तो यहां पर अगर आप डी की वैल्यू लिखना चाहोगे तो डी की वैल्यू 2/7 आएगी। परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आप कहोगे 2/7 × 100। मैं फ्रैक्शन में लिख रहा हूं तो ये 2/7 हो गया डिस्काउंट। यस, तो डिस्काउंट इज सिंपली माइनस में 2/7। प्रॉफिट परसेंटेज भी इसी के बराबर है तो वो है प्लस में 2/7 फ्रैक्शन के टर्म्स में। अब एक बात का ध्यान रखना कि सीपी और एमपी का रेशियो अगर लिखना होता, जो कि यहां नहीं लिखना है, हमें हमें लिखना कुछ और है, बट मैं बता रहा हूं कि अगर सीपी और एमपी का रेशियो मैं पूछता यहां से तो आप ये फॉर्मूला लगाते कि 1 माइनस डिस्काउंट का फ्रैक्शन और 1 प्लस प्रॉफिट का फ्रैक्शन। इससे आपको सीपी और एमपी का रेशियो मिल जाता एंड फ्रॉम देयर यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है, इससे भी हो जाएगा। बट यहां पर आप एक काम ये कर सकते हो कि हम रेशियो मेथड लगाएंगे तो आप कहोगे, क्योंकि हमें डिस्काउंट का भी इस्तेमाल करना है, तो आप ये कहोगे कि देखिए यहां मतलब है कि हमारा 7/9 हो रहा है। मैं कहूंगा यस, तो 2/7 का मतलब 7 हमारा 9 हो रहा है। तो आप कहोगे अगर इन दोनों को सेम करना है क्योंकि दोनों सेलिंग प्राइस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो मैं यहां किससे गुणा करूंगा? 9 से, तो ये 9 से गुणा हो जाएगा, है ना, ये वैल्यू भी 9 से गुणा हो जाएगी। और इस साइड में 5 से गुणा करूंगा तो ये 5 से गुणा, ये 5 से गुणा हो गया। अब देखिए कॉस्ट प्राइस आपका 35 हो गया, 35 हो गया। डिस्काउंट कितना हो गया? 18, तो आपका आंसर हो गया 18/35, जो कि आंसर है ए। ठीक है, सिंपल सवाल है, इट्स नॉट कॉम्प्लेक्स। सीपी और एमपी का रेशियो अगर आपको लिखना होगा तो आप इस फॉर्मूले में फ्रैक्शनल वैल्यू रख के निकाल सकते हो। जब परसेंटेज वैल्यू होती है तो हम ऐसे लिखते हैं इस फॉर्मूले को, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, ऐसे लिखते हैं। लेकिन जब सीपी और एमपी का रेशियो मुझे लिखना हो इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शंस तो ऐसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। ठीक है।